Ladies and gentlemen, before we take off, we would like to inform you about the safety features of this flight. घबराइए नहीं, हम किसी फ्लाइट में नहीं हैं और ना ही मैं आपका एयर होस्टेस। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे, हर बार हर फ्लाइट से पहले आपको सेफ्टी ब्रीफिंग होती है। हर फ्लाइट में होती है, हर एयरलाइंस करता है। सेम अगर पैसेंजर हैं फिर भी करता है, बार बार करता है। क्यों करता है, क्या ज़रूरत है? कई बार तो इरिटेशन होने लगता है, अरे यार मुझे पता है, टाइम वेस्ट मत करो, 5 मिनट बचेंगे, 10 मिनट बचेंगे, बट फिर भी एयरलाइंस करती हैं। एयरलाइंस पे सेकंड्स का मार्जिन बहुत बड़ी चीज़ है, फिर भी वो टाइम निकाल कर ये सेफ्टी ब्रीफिंग आपके लिए करती है। ऐसे तो नहीं करती होगी। मैं रिलेट करना चाहूँगा हमारे एक वेल नोन फैक्ट से। बहुत पुराना और प्यारा स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। बुरे के लिए तैयार रहें, अच्छे की उम्मीद रखें। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द एक्सपीरियंस लैब ऑफ अमित कुमार में। आज मेरा टॉपिक है ये बताने में, ये समझाने में कि कैसे हम वर्स्ट, बुरे से बुरे सिनेरियो के लिए तैयार करें अपने आप को, और कैसे हम अच्छे की उम्मीद करें। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, या बोलूँ मैं कि विरोधाभासी लगता है कि वर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे होने की उम्मीद कर रहे हैं। बट यकीन मानिए, इस वीडियो के एंड तक आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना समझ जाएंगे। आप इन दोनों स्टेटमेंट में अंतर समझ जाएंगे, और ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इनका मीनिंग कितना डीप है, ये भी पक्का समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। देखिए, हमारा जो जीवन है वो ऑलमोस्ट एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी अप कभी डाउन, कभी खुशी कभी गम। हम अगर सोचें कि हमें हमेशा खुशी मिलती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो भी गया तो हमें बोरियत होने लगेगी, वी विल फील बोर्ड, लाइफ की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो लाइफ में हर पहलू, दोनों पहलू, अच्छे बुरे, खुशी गम, सब हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ से इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमें वो करना है। आज हम इस वीडियो में वही समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखते रहिए, और एंड में कमेंट करके जाइएगा कि मैं आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझाने में सफल रहा कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एक बड़ी मशहूर कहावत है, हवा का रुख हमारे हाथ में नहीं है, बट सेल्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो नाव होती थी पुरानी, उनमें सेल्स होते थे, एक पर्दे, एक डिफरेंट स्पेशल टाइप का फैब्रिक होता है जो एयर के जो फ्लो है उसको यूज़ करके आपको स्पीड, आपको डायरेक्शन देता है। तो हम बेस्ट सोचते हैं, होप करते हैं, और सबसे बुरा क्या हो सकता है उसके लिए तैयार होते हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है उसके लिए तैयार रहना, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। इसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। स्ट्रेटजी बनाना एक बुद्धिमान आदमी का काम होता है। जो इंटेलिजेंट होते हैं वही स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो अगर आप बुद्धिमान हैं, नो डाउट, मुझे लगता है पक्का आप बुद्धिमान हैं, तो स्ट्रेटजी बनाइए अपने वर्स्ट सिनेरियोज के लिए। लोग नेगेटिव ना हो, तो पहले मैं होप फॉर द बेस्ट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। होप हमारे उस इंजन की तरह है जो हमारे सपनों के डिब्बों को खींचता है। अगर हम होप नहीं करेंगे, अगर हमें किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? आप तो बिस्तर से ही नहीं उठोगे, क्योंकि आपको उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद आपको सपने देखना सिखाती है, उम्मीद आपको तैयार रहना सिखाती है, उम्मीद आपको प्रिपेयर करती है मेंटली, इमोशनली। जब आपको उम्मीद होती है तो आप उस उम्मीद को पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं, एफर्ट्स डालते हैं।
ये होती है उम्मीद। तो आपको हमेशा उम्मीद करनी है कि मैं ये बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने सपने देखूंगा और उनको अचीव करूंगा। ये होता है होप, बेस्ट फॉर द होप। बड़े अच्छे सच्चे सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए पूरी उम्मीद लगाइए, पूरे एफर्ट लगाइए। ये होप ही है जो हमें टूटने से, बिखरने से बचाती है। समथिंग कॉल्ड द लाइट एट द एंड ऑफ टनल। सुरंग के अंत में जो रोशनी दिखाई देती है उसी को उम्मीद बोलते हैं, आशा की किरण। तो उम्मीद को बनाए रखिए, उम्मीद से अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करिए। कोई भी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर हो, कोई रेसर हो, जब मैदान में जाता है, फील्ड में जाता है, तो वो जीतने की उम्मीद से जाता है, वो बेस्ट परफॉर्मेंस की होप से जाता है और यही होप उसको जी जान से एफर्ट डालने में और अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो आपको होप कभी नहीं छोड़ना है। होप आपको आगे लेके जाएगा, होप आपको नया करने सिखाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे खराब क्या हो सकता है? सोचिए आपने कुछ प्लान किया है। अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो को प्लान कर रहा हूँ तो मैं या आप या जो भी इस वर्स्ट के लिए प्लान करता है उसको बिल्कुल भी निगेटिव मत समझिए। वो स्ट्रेटजी है, वो प्लान बी है। हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी आपने, हमेशा प्लान बी बना के रखता है टॉम क्रूज। यस, प्लान बी आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपने सोच रखा है, आपने होप की है बेस्ट की। अगर आपका वो बेस्ट, आपका वो होप अगर वो पूरा नहीं होता है तो क्योंकि आप प्लान बी बना के रखे हैं, क्योंकि आपने प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि आपने तैयारी करके रखी है वर्स्ट केस की भी, तो ये आपके लिए शॉकिंग नहीं होता है। ये आपको डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। और प्लान बी है क्योंकि आपने स्ट्रेटजी बना के रखी थी प्लान बी की वर्स्ट सिनेरियो के लिए, तो आपको फेल होने से बचा लेता है। मान लीजिए आपने प्लान नहीं किया हो वर्स्ट सिनेरियो के लिए, आप बस होप लगा के बैठे हो बेस्ट के लिए, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप क्या करोगे? फिर आपके पास पॉइंट्स कैसे होंगे? 0 या 1, 0 1 डिजिटल। तो अगर मान लो आप 1 अचीव नहीं करते हैं और प्लान बी आपने रेडी रखा है, आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है वर्स्ट के लिए, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो आप 0 पर नहीं जाएंगे। हो सकता है 0.4, 0.5, 0.6। फेल होने से तो अच्छा है, फेल होने से बचाएगा आपका प्रिपेयर्डनेस फॉर द वर्स्ट। मैंने स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट किया था और या अनाउंसमेंट करने का एक कोशिश किया था लाइक एयर होस्टेस जो फ्लाइट्स में करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिफोर वी टेक ऑफ वी वुड लाइक टू गिव यू सेफ्टी ब्रीफिंग्स। वो क्या है उसको समझिए। दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इमरजेंसी लैंडिंग न के बराबर होती है, बट हर फ्लाइट से पहले, हर टेक ऑफ से पहले उसकी तैयारी, उसकी इंफॉर्मेशन हर पैसेंजर को शेयर की जाती है। आप देखिए कितने डेडिकेटेड होते हैं आपके एयर होस्टेसेस। आपका जो स्टाफ है, क्रू है, वो कितना डेडिकेटेड होता है। स्पेशली जो लोग इमरजेंसी विंडो के पास बैठते हैं, विंग्स एग्जिस्ट के पास बैठते हैं, उनको पूरा समझाते हैं, 1 to 1 समझाते हैं, क्योंकि वो वहाँ फर्स्ट लाइन में आते हैं, फर्स्ट रिपोर्टिंग लाइन में आते हैं। अगर इन केस आपको इमरजेंसी लैंडिंग, इमरजेंसी एग्जिट करना पड़ा तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। और भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर कभी इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो सोचिए वो कितने ही कॉन्फिडेंस होंगे, क्योंकि उनकी ब्रीफिंग तो बस अभी 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले बिफोर टेक ऑफ हुई थी ना। तो इसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कोई आपसे ये उम्मीद नहीं लगा रहा है, कोई आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहा है कि आपकी इमरजेंसी लैंडिंग ही करवानी है इसीलिए आपको ब्रीफिंग दी जा रही है। नहीं, कोई नहीं चाहता। एयरलाइंस कभी नहीं चाहता कि आपकी इमरजेंसी लैंडिंग हो, एयरलाइन की इमरजेंसी लैंडिंग हो। उसके लिए बहुत सारा पेनल्टी कॉजेज है, उसमें बहुत सारा डिलेज आता है, बहुत सारे रिपरकेशंस आते हैं। तो कोई भी एयरलाइन कभी नहीं चाहेगा, बट दे आर ऑलवेज रेडी। और वो आपको भी रेडी करते हैं, मुझे रेडी करते हैं, जो भी फ्लाइट में टेक ऑफ करने वाला है सबको रेडी करते हैं। यही एक गुड एग्जाम्पल है जो आप रिलेट कर सकते हो, प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।
एक बिजनेसमैन मार्केट में पैसा लगाता है या कोई ब्रोकर शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो वो वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहता है। मार्केट गिर गया तो क्या होगा, प्रोडक्ट फेल हुआ तो क्या हुआ, प्रोडक्ट फेल होते ही मेरी दूसरी स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लान बी क्या होगा, मार्केट गिरा तो मेरा प्लान क्या होगा, मैं एवरेज करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा, सारे प्लान बना के रखता है एक स्ट्रेटेजिक प्लानर। और जो प्लान बी बना के रखते हैं वो कभी फेल नहीं होते। अप एंड डाउन तो लाइफ का रूल है, जो फर्स्ट टाइम बताया था, तो रूल तो फॉलो करना है, बट आप फेल नहीं होंगे अगर प्लान बी है। दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आई थिंक अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, बट एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। वो दोनों आपको एक साथ ताकत देते हैं, एक उम्मीद देते हैं। समरी में अगर बताना चाहूँ तो सिंपल है। अगर आप सोचते हैं कि केवल अच्छा होगा और मान लीजिए अच्छा नहीं हो पाता है, मैं नहीं बोल रहा बुरा होगा, पर मान लीजिए अच्छा नहीं होता है जो आपने सोचा था, तो आप क्या करोगे? अगर आपने प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इस स्ट्रेटजी पे काम किया है तो आप टूटोगे नहीं, आप तैयार रहोगे, आप मोटिवेटेड होगे, आपको पता है प्लान बी क्या है, प्लान बी क्यों है, दोनों चीज़ आपके पास है, तो आप अपने आप को बैलेंस रखोगे। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आपको तैयारी देता है, वो आपको तैयार रहने को बोलता है कि अगर कुछ अप डाउन्स हुए, कुछ डाउनफॉल हुआ, तो आप तैयार हैं, आप टूटेंगे नहीं। समटाइम्स कुछ लोग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट को निगेटिविटी समझ लेते हैं, बोलते हैं आप तो निराशावादी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी तैयारी का सिंबल है, आप तैयार हैं, ये इसकी परिभाषा है। तो आप बिल्कुल भी इस मिथ से बाहर आ सकते हैं कि आप अगर प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हैं, आप बिल्कुल भी निराशावादी नहीं हैं, आप स्मार्ट हैं, आप स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हैं, आपके पास प्लान भी है। पुराने समय में इसको प्री मेडिटेशन ऑफ एविल भी बोलते थे। जी हाँ, वो बोलते थे कि आने वाली समस्याओं को, आने वाले खतरे को भांप लेना और उसके लिए तैयार रहना, ताकि वो आपको चौंका ना सके, वो आपको शॉक ना दे पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अपने मकसद में सफल हो पा रहा हूँ। मैं आपको दोनों स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आपको सुरक्षित रखता है और होप फॉर द बेस्ट आपको जीवित रखता है। वो कोई भी व्यक्ति जो इन दोनों के लिए बैलेंस बना के रखता है, वो धूप का आनंद भी लेता है और बारिश होने से पहले छाता भी साथ रखता है। वो दोनों सीजन्स को पूरा एंजॉय करता है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई बड़ा गोल बनाएं, कोई मिशन टारगेट करें, तो अपनी आंखों में जीत का सपना बनाइए, उसको जीतने का हौसला बनाइए, और साथ में ही आप अपने ज़मीन, अपने पैरों के नीचे बेस, उस पर काम करते रहिए, ताकि आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन चौंका ना सके, आप उसके लिए पहले से तैयार हों। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना और अपना का ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपने इसको अपने आप से कनेक्ट किया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की और यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय श्री राधा कृष्णा।